नमस्कार सर, अग्निहोत्री सर को नमस्कार। हेलो द्विवेदी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, आज तो दर्शन हो गए। नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर नमस्ते। हाँ नमस्ते 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 जी कहते हैं। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। और सर कैसे हैं आप? दुआ है, बढ़िया है। इतने दिनों बाद दर्शन हो गए। हाँ नहीं, आज ही बात हो रही थी सर आपकी। अरे वाह, बात तो हो गई। नागार्जुन के कमरे की बात चली तो आपकी याद आ गई। क्या बात है, क्या बात। आज ही बात हो रही। वीरू मैडम नमस्ते। नमस्कार मैडम। आवाज पहुंच रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज। जी सर आ रही है। भाई हम तो अकेले हैं इसलिए मास्क नहीं लगाए, आप लोग लगाइए, आप लोग ज्यादा संख्या में। हाँ नमस्कार। अभी मास्क चल रहा है। क्या बात। म्यूट था सर। म्यूट नहीं करें, बात नहीं हो पाएगी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते सर। काशीनाथ भी आ गए। हीरो मैडम। हाँ सभी को नमस्ते। डॉक्टर भैया हम तो देर तक जोड़े रहेंगे सर। हम देर तक आपका आशीर्वाद। द्विवेदी जी नमस्ते। द्विवेदी सर को नमस्ते। हम तो देर तक जोड़े रहेंगे, सबकी हो जाए इससे। सर शुरू करें। सर अब तो आप आशीर्वाद देने के पोजीशन में हैं। तो हम दीजिए हाथ उठाकर। नहीं तो हम देर तक जोड़े रहेंगे ना, इससे सबको नमस्ते हो जाए। नहीं तो आप आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाइए। तो ऐसे कर लेते, तो ऐसे कर देते हैं। अब ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये हुई ना बात। सर वो लोग छोटे भ्राता हैं आपके। सर शुरू करें। हमारी हेड साहब दिखी थी ज्यादा देर के लिए, भी दिखी नहीं, कहाँ चली गई। सबसे पहले माँ आदि शक्ति तथा जयपुर के आराध्य भगवान श्री गोविंद देव जी के चरणों में सादर प्रणाम। इसके पश्चात मैं अपने गुरुजी द्विवेदी सर का और
अग्निहोत्री सर का और बाकी सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर के स्वस्थ वृत्त एवं योग विभाग की तरफ से एक व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में जो पहला व्याख्यान है वो मेरे गुरुजी प्रोफेसर बीके द्विवेदी सर का है। द्विवेदी सर आयुर्वेद के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, व्याख्याता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में एवं चिकित्सक के रूप में। मैं बहुत अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ कि मुझे सर के निर्देशन में अपना स्नातकोत्तर जो है पूर्ण करने का अवसर मिला। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए बहुत दिनों से मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि मैं सर का एक व्याख्यान अपने शिष्यों के लिए और जो है इस सुस्मृत परिवार के लिए आयोजित कराऊं। इसी क्रम में आज वो दिन आ गया है कि सर अपनी वाणी से सबको लाभान्वित करेंगे, अपने ज्ञान से सबका मार्गदर्शन करेंगे। सब लोग ध्यानपूर्वक सुने उनको और उनके अनुभव का लाभ उठाएं। सर जो व्याख्यान देने जा रहे हैं उसका शीर्षक है चरक संहिता में योग का स्वरूप। तो इसके साथ ही मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए गुरु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। बाकी सभी प्रतिभागियों से जो है रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को म्यूट करके रखें, जिससे व्याख्यान में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। नमस्कार सभी विद्वत जनों को नमस्कार। ये लॉकडाउन में इंटरनेट से ही सही आपस में हम लोग को जुड़ने का एक अवसर मिला। हमारी शिष्या दुर्गावती ने यह अवसर को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विषय भी समसामयिक है, योग दिवस पर। इस समय योग की बहुत चर्चा है और किसी प्रकार आयुर्वेद से भी जुड़ गया, खास करके जो संस्कृत विभाग है उससे जुड़ गया। इस समय जो योग का स्वरूप है वह स्वरूप हमको लगता है कि हठ योग के आधार पर हठ योग का है, आसन प्राणायाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको स्वीकार किया गया है दैनिक जीवन में। और इसका उद्देश्य भी रखा गया है शरीर और मन को स्वस्थ बनाए रखना। जो भी इसके प्रारूप बने हैं, योग का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप, उसमें यही ध्यान दिया गया है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन रहे। ये उचित भी है। आयुर्वेद का जहाँ तक विषय का संबंध है, प्रायः सामान्यतः कहा जाता है कि स्वास्थ्य रक्षा और रोगियों की चिकित्सा ये है। आयुर्वेद में जो 2 ट्रेंड है, एक अत्रेय का ट्रेंड है, एक धन्वंतरी का। दोनों में कुछ मौलिक भिन्नताएं भी है। चरक संहिता को टेक्स्ट बुक के रूप में स्वीकार किया जाता है, होना भी चाहिए। चरक संहिता में जो भी आयुर्वेद का स्वरूप निर्धारित किया गया वो संपूर्णता ली है और उसका आधार सभी विषयों का, सभी दर्शनों का समन्वयात्मक स्वरूप है। यदि एक उदाहरण के लिए देखें तो शारीर सुश्रुत में शुरू होता है सर्वभूत चिंता शारीरम, वहां चरक संहिता में शुरू होता है कथिधा पुरुषी, पुरुष से ही प्रारंभ करते हैं।
तो चरक संहिता में खासकर ये कहा जाए योग का स्वरूप क्या है, इससे बेहतर ये कहा जाए कि आयुर्वेद चरक संहिता में योग किन किन रूप में लिया गया। बड़ी आश्चर्य की बात है कि योग को दृष्टिगत करते हुए चरक संहिता लिखी गई और चरक संहिता के जो डिजाइनर असेंबल हुए वो योगी थे। यदि आयुर्वेदावतरण हम देखते हैं तो उसमें महर्षियों के लिए स्पष्टता कहा गया कि वो यम नियम तप इनसे परिपूर्ण थे, उनका चेहरा देदीप्यमान था। यानी जितने असेंबल हुए वो सब योगी थे। वहां स्पष्ट चरक ने कहा कि यम नियम तप से परिपूर्ण थे, इनसे चेहरा देदीप्यमान था। और लिखा भी गया, वहां कहा गया कि क्यों आयुर्वेद बना, तो वहां कहा तपोवासव्य, कि महर्षियों के तपस्या में, उपवास में, अध्ययन में बाधा पहुंचती थी स्वास्थ्य। तो आयुर्वेद का जो स्वरूप भी बना वो प्रारंभ में ही योगियों के द्वारा योगकर्ताओं के लिए और साथ साथ में सामान्य जन के लिए लिखा गया। ये स्वाभाविक है कि जब योगियों के एकत्र होने पर, योगियों द्वारा इस विज्ञान की स्थापना हुई तथा उन ऋषियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया, तो निश्चित रूप से उस योग विद्या का इसमें उपयोग हुआ। हम लोग प्रायः ये जानते हैं कि योग विद्या के प्रवर्तक पतंजलि ऋषि, पतंजलि ऋषि हमारे योग दर्शन के प्रवर्तक। योग विद्या वैदिक काल से है। जरा उपनिषद के इस लाइन पर हम लोग ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम विविधानि कामानि यत् कारणम सांख्य योगादिगम्यम जो देवामुच्यते सर्वपासय। ये श्वेतास्त्रोपनिषद कठोपनिषद दोनों में ये जहां कहा गया कि यत् कारणम सांख्य योगादिगम्यम जो देवामुच्यते सर्वपासय, उस कारण के यहाँ, उस ब्रह्म के यहाँ हम सांख्य योग के माध्यम से जा सकते हैं जो हमको सर्वपासे सभी बंधनों से मुक्त करता है। तो तत्काल में भी योग विद्या थी। योग दर्शन को अलग से करके ये महर्षि पतंजलि ने किया, लेकिन योग विद्या चरक संहिता ये सर्वविदित है, उपनिषद काल का ग्रंथ है। यदि उसमें योग का स्वरूप आया तो तत्कालीन जो योग विद्या थी उसका स्वरूप आया। और योग के जितने अर्थ होते हैं सभी अर्थों का व्यवहार चरक संहिता में किया। चरक संहिता में पुरुषार्थ चतुष्टय कहा। पुरुषार्थ यानी पुरुष का विषय। हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु पर्यंत हमारी प्रवृत्ति का जो लक्ष्य होता है वही यही चार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसमें योग विद्या का उपयोग किया है। अब हम लोग चले जरा योग को देखें। जीवन ही जो उन्होंने जीवित का परिभाषा दी, परिभाषित किया, वहीं से योग शुरू है। शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवित, यहाँ संयोग ही है। संयोग और विभाग यही क्रिया है, इसी को क्रिया ही है। उस संयोगो योग की परिभाषा में कहा तद दुख संयोग वियोग योग, दुख का संयोग वियोग योग है। अब ये प्रश्न उठता है कि हम आयुर्वेद को कहते हैं चिकित्सा शास्त्र, लेकिन जब परिभाषा दी गई आयुर्वेद की तो ये कहीं नहीं कहा गया कि ये चिकित्सा शास्त्र है। यहाँ कहा गया हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताय,
यहाँ तो कहीं चिकित्सा की बात ही नहीं की। ये कहा गया कि सुख दुख का विज्ञान, सुख और वहां देखिए तद दुख संयोग वियोग, ये योग यही है। तो इसका जो मौलिक आधार रहा वो मौलिक आधार ही सुख की प्राप्ति और दुख से वियोग, दुख से निवृत्ति, यही है। और इसी सिद्धांत को उच्चीकृत किया गया, अपग्रेड किया गया। अपग्रेड करके दोनों लक्ष्य रखा गया कि इस जन्म में दुखों से मुक्ति और मृत्यु प्रांत जन्म मृत्यु से मुक्ति, मोक्ष। ये दोनों लक्ष्य को रखकर आगे। क्यों? ये जो लक्ष्य बना आयुर्वेद का, वहां कहे कि जो विज्ञान स्थापित करने जा रहे हैं वो विज्ञान केवल इस जन्म के लिए नहीं है और इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। सभी ज्ञान का इसमें समावेश है। तस्या पुण्यतमो वेदो वेद विदामता वक्षते जन्मनुष्याणाम लोके और भूमि। उन्होंने क्लियर कर दिया कि व्हाट एवर आई एम गोइंग टू डिजाइन दैट साइंस विल बी बेनिफिशियल फॉर एग्जिस्टिंग लाइफ एंड बियॉन्ड लाइफ। कि जो हम विज्ञान स्थापित करने जा रहे हैं वो ये लोक में भी और परलोक दोनों में सुख देने वाला। अब ये लोक और परलोक, यहाँ दोनों की बात एक साइंस लेकर तो ये स्वभावतः निश्चित है कि अन्य प्रचलित दर्शनों का व्यवहारिक स्वरूप इसमें होगा, और जिसमें प्रमुख एक योग भी है, योग दर्शन भी है। लेकिन इस योग में उन्होंने कई रूप में लिया। यदि योग शब्द को देखें, युजित धातु से बनता है जोड़ने अर्थ में, और युज समाधौ से बनता है समाधि। और एक और आश्चर्य है कि युक्ति भी बनता है युजित धातु से और भी जोड़ने का अर्थ। अमर कोश, मेदिनी कोश, जहां भी देखे तो योग का पर्याय एक युक्ति भी है। तो इस योग का एक और व्यवहार चरक ने युक्ति के रूप में लिया, और यही युक्ति आयुर्वेद की विशिष्ट देन है। जहां आश्रय भेद से भी देखा जाए तो युक्ति व्यापाश्रय जो चिकित्सा है, यही आयुर्वेद की वैज्ञानिकता है, और इसका ये स्वरूप नहीं है। योग अर्थ के जितने भी अर्थ हैं सबका समत्वम योग गीता में है, समत्व को योग कहते हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत ही समत्व का है। लेकिन समत्व कैसे आएगा, क्या है समत्व, इसको जब स्पष्ट किए तो योग के परिप्रेक्ष्य में, योग के परिप्रेक्ष्य में इस समत्व को और योग स्पष्ट किया और कहे नैव इंद्रिया नैव इंद्रियार्था। दुख का कारण क्या है? तो नैव इंद्रिया, न इंद्रियां है न इंद्रियों का विषय है। क्या है सुख दुख का कारण? तो दृष्टा योग चतुर्विधा, 4 प्रकार के योग हैं, वही सुख के भी कारण है, वही दुख के भी कारण, जिसमें 3 दुख के कारण हैं, इन मिथ्यावर्ती योग, और सुख है तो समत्व का संयोग से दुर्लभ। सुख का कारण तो एक ही है, संयोग, समत्वम योग उच्यते, संयोग, लेकिन ये दुर्लभ है। ये भी स्पष्ट किए कि ये दुर्लभ है। संयोग ही सुख का कारण है। इस अर्थ में भी यदि लिया जाए कि सुख है तो समत्व का आत्यांतिक सुख हो या ये लोक का सुख हो, बिना समत्व सुख नहीं होगा। लेकिन संयोग दुर्लभ, संयोग की स्थिति दुर्लभ है, उसके लिए अति प्रयत्न करना होगा, प्रयत्नशील होना होगा। तो इस अर्थ में भी उन्होंने इसका प्रयोग किया। आयुर्वेद की आधारशिला योग पर ही रखी, लेकिन योग का स्वरूप जो था
इस रूप में जो योग की परिभाषा हम अभी स्वीकार करते हैं, योगश्चित निरोधा, जरा उपनिषद काल में जाए, कठोपनिषद वगैरह, वहां जो योग की परिभाषा दी गई वो परिभाषा कुछ चरक संहिता से मिलती जुलती है, और वहां पूरे मेंटल फैकल्टी की बात की है। जो इंद्रियां हैं उनको मन को आत्मा में, और इस तरह सबको समेटकर आत्मा में जब लाए और शुद्धत्व आएगी तो ब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी। और हालांकि ये बात चरक संहिता में भी कही, लेकिन जब योग को परिभाषित करने लगे उन्होंने दोनों को लिया, फिर योग में भी सुख दुख लाया। जहां आयुर्वेद की परिभाषा करने लगे हिता हितम सुखम दुखम, लेकिन योग को भी परिभाषित करने लगे तो सुख दुख दोनों फिर कहे। वहां कहे आत्मनिर्मनोर्था नाम सन्निकर्षात् प्रवर्ते सुख दुख मनारंभे आत्मस्थे मनस्थित, यहाँ सुख दुख दोनों का। आयुर्वेद की परिभाषा में भी सुख दुख की बात है, कहा कि आयुर्वेद विज्ञान ही सुख दुख का है, और योग को परिभाषित करते भी कहे कि ये सुख दुख का है, आत्मस्थे मनस्थित। तो पूरी संहिता का जो उनका आधार था, बेसिस था, वो योग ही योग है, रूप अलग है। तो इस तरह ये आत्मेंद्रिय मनोर्था नाम है, ये सुख दुख दोनों के हैं ही, प्रत्यक्ष भी है। पहले लाइन हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रत्यक्ष आत्मेंद्रिय मनोर्था नाम से निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ति तदा तेजावधिक प्रत्यक्षम सावृच्यते, ऐसी को सेकंड लाइन में कह दिया सुख दुख मनारंभे आत्मस्थे मनस्थित। क्योंकि जो भी हम प्रत्यक्ष करते हैं वही सुख दुख का कारण है, वही सुख का कारण है, वही दुख का कारण है। इन्होंने जो योग को परिभाषित किया, योग को अपने स्वरूप में, उसको आयुर्वेद से बिल्कुल समन्वय कर दिया। क्यों समन्वय कर दिया? कि इसी पर आयुर्वेद को लाया कहे आत्मनिर्मनोर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्ते सुख दुख मनारंभे, और इसी को पहला कारण मान लिए रोग का, असात्म इंद्रियार्थी, कि सात्म हो तो सुख, असात्म हो तो दुख, और उस स्वरूप में उन्होंने प्रस्तुत लेकर योग की परिभाषा यहाँ कर दिया। इसी अर्थ में जाए, यदि योग सुख कर्म सुख कौशलम, जब हम जाते हैं अगले प्रकरण में देखते हैं योगो वैद्य गुणानाम, वहां इस कर्मठता को, वहां योग को वैद्य का गुण के रूप में स्वीकार किया। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि योग का अर्थ है औषधीय योग, कुछ विद्वान कहते हैं योग, लेकिन किसी संदर्भ में उसके अनुसार अर्थ ग्रहण किया। योगो वैद्य गुणानाम, वो योग अलग है, यहाँ योग का ये भी अर्थ है। इसी तरह का योग जिस अर्थ में ले, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिस अर्थ में ले कहे जो योगो वैद्य गुणानाम कहे, गुण कहे, धर्म कर, गुण कल्पना पर जाए तो धर्म को भी गुण के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ गुण कहे, गुण का यदि धर्म कल्पना से माने तो धर्म है। जैसे हम चिकित्सक के 4 गुण पढ़ते हैं, वो तो गुरुवाद गुण में कहीं नहीं है, 41 गुण में, उसका धर्म है, लेकिन उसको ग्रहण किया जाता है गुण कल्पना के आधार पर गुण में। उसी तरह यहाँ कहे योगो वैद्य गुणाना, तो योग जो है वैद्य का गुण, मतलब वैद्य का धर्म है। तो कर्मसु कौशलम अर्थ जो लेते हैं उसका आचार चरक में व्यवहार सीधे वैद्य पर ही किया। वैद्य को योग की होना आवश्यक है। वैद्य योग चाहे वो समत्वम हो, चाहे कर्मसु कौशलम हो, चाहे दुख संयोग वियोग हो, इन्होंने एक मौलिक आधार पर पूरे ग्रंथ में ये नहीं एग्जाम्पल दिया जा सकता है क्या
पूरे ग्रंथ में इसी का वर्णन किया। लेकिन विशिष्टता क्या रही अपने स्वरूप बनाने में कि इन्होंने पॉजिटिविटी, विरोध शब्द का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने कहा आत्मस्थे मनसी स्थिर, इस सुख दुख का कारण है इनका संयोग, सुख दुख का भी कारण संयोग है। आत्मा मन इंद्रिय और विषयों का संयोग हो, यही कारण है। और इससे निवृत्त होने का भी उपाय दिया। लेकिन उन्होंने जो अपनी परिभाषा अपना दिया वो विभिन्न रूपों में, जैसे अब फिर हम कहीं भी चरक संहिता में आसन आदि का वर्णन नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि जो इन्होंने योग लिया व्यापक अर्थ में वो उपनिषद का, कहीं आसन का वर्णन नहीं है। लेकिन उपनिषद का प्रक्रिया कहाँ है? तो जब हम शरीर अध्याय 5 मोक्ष के मार्ग में जाते हैं, वहां पर मोक्ष के लिए माना गया है योगी, योगे मोक्षे च सर्वेषां वेदनाम प्रवर्तका। तो मोक्ष के मार्ग में देखेंगे तो जितनी भी प्रक्रियाएं या जितने भी इंडिकेशन संकेत है वो सब योग के लिए है। और वहां एक शब्द कहे हैं ध्यान हेतु काय निबंधन, ध्यान के लिए शरीर को बांधिए। अब काय निबंधनम से क्या तात्पर्य है? तो संपूर्ण यौगिक क्रियाएं काय निबंधनम के अंतर्गत, चाहे हम आसन से ले, मुद्रा से ले, बंध से ले। उन्होंने उपनिषद कालीन जितने थे यौगिक प्रक्रिया उसको एक लाइन में कह दिया ध्यान हेतु काय निबंधन, ध्यान के लिए काय का बंधन कीजिए। इस तरह यौगिक प्रक्रिया का भी वर्णन है। यही नहीं, फिर उन्होंने आगे भी कहा है के बारे में। और पूरा यदि वो प्रकरण हम लोग देखें तो उसमें कहे सत्योत्साह, उन्होंने ये भी बताया कि मन में हमेशा यौगिक प्रक्रिया के लिए उत्साहित होना चाहिए। ये प्रक्रियाएं यौगिक तभी संभव है जबकि अंदर उत्साह हो। तो उन्होंने उत्साह में कहा सत्योत्साह इसको लिए। हालांकि योग दर्शनों में इस तरह की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन चरक संहिता में उपनिषदों में पाया जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण कि हम लोग जानते हैं यम के बारे में कि 5 है, यम नियम 5 है, लेकिन उपनिषद में यम 10 बताए गए। तो तत्कालीन जो योग का स्वरूप था उस सारे स्वरूप को उन्होंने कहे सत्योत्साह, उत्साह रखिए भी योग है। और फिर कहे कि योगारंभे निर्वेदा, क्लियर कहे। 4 चरक में, चरक संहिता में शरीर अध्याय 5 में मोक्ष के मार्ग में स्पष्ट कहे कि योगारंभे निर्वेदा, योग का आरंभ करे, अपने को डिटरमिनेट रखे, निश्चित करके अब योग में साधना। वहां इन्होंने एक इंडिकेशन दिया। फिर अपने कहे नियमनम इंद्रियाणम, हमेशा इंद्रियों को रेगुलेट करे, नियमन करे। उसको फिर कहाँ ले जाए? तो इंद्रिया नाम चेता, मन में इंद्रियों को करे, अचेता आत्मा, मन को फिर आत्मा। तो इन्होंने योग का, जो प्रैक्टिकल योग का भी वर्णन किया, उस योग का स्वरूप थोड़ा सा अलग और व्यवहारिक रहा। उन्होंने व्यवहारिक रूप में दिया। पूरा मोक्ष का मार्ग योग से ही है। अब आए कि यौगिक में यदि माने स्वरूप की चिकित्सा में है तो मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि में, समाधि का जो है उन्हें मानसिक मिले ही नहीं। जिस भाषा में योग की परिभाषा पतंजलि दर्शन में मिलता है उसी भाषा का निरोध अर्थ में प्रयोग उन्होंने सत्वावजय के लिए किया। योगश्चित वृत्ति निरोधा, सत्वावजय में कहे अहितव्यो
इंद्रियों मनोनिग्रह, वहां भी निग्रह कहे, कहित विषयों से मन को रोके। तो निरोध का जो प्रयोग किया सत्वावजय को एक देखो, वो यौगिक प्रक्रिया है। सत्वावजय को हम लोग प्रायः मिल मान लेते हैं कि मानसिक रोग की चिकित्सा है। नहीं, मानसिक रोग की, मानस के लिए तो अलग अलग है। मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी मानस प्रतिभेषा जंत्रिक वर्गान्वेषण, इस तरह मानस की तो रोग की चिकित्सा अलग दी गई है। सत्वावजय में अब हम आप सोचे, एक मानसिक रोगी जो अपना नाम देश कुल आत्मज्ञान नहीं है, जिसे वो अहित विषयों से मन को कैसे रोकेगा? अहित विषय से कैसे रोक सकता है? नहीं रोक पाएगा। जिस कुल का आत्म का देश का ज्ञान ही नहीं है, वो अहित विषय से मन को कैसे रोकेगा? सत्वावजय में सत्य को बढ़ाने की जो चिकित्सा है, ये जो यौगिक प्रक्रिया है, ये मनोचिकित्सा है, मनोरोग चिकित्सा नहीं है, मनोचिकित्सा है। अब ये प्रश्न उठता है कि इस योग कहे, योग का तो मुख्य उद्देश्य है मन की चिकित्सा, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के वृत्तियों का निरोध करना है। वो हमारे यहाँ सत्वावजय है, सत्व को बढ़ाना है, रज तम को कम करना है। वो प्रारंभ कहाँ से होगा? तो पहले हित अहित का ध्यान देकर अहित विषयों से रोकने से, यहां से प्रारंभ होगा, तब सत्व की वृद्धि होगी। ये इस रूप में उन्होंने यहाँ योग को लिया, मन क्यों कि मन एक स्वयं में विकार है, मन स्वयं विकार है, षोडश विकारों में से एक विकार है, यष्ट प्रकृति या प्रकृति में नहीं है। रस तम इसके साथ लगे रहते हैं। तो मनोचिकित्सा का तात्पर्य हुआ कि मन में जो विकार दोष हैं रस तम, उनको हटाना, सत्व को बढ़ाना। उसका शुद्ध स्वरूप सत्व है। जब रस और तम अटैच हो जाते हैं दोनों, तब वो मन हो जाता है, लेकिन वो विकसित होता है। इसी से षोडश विकार में मन भी विकार है, उसकी भी चिकित्सा की आवश्यकता है। और योग शास्त्र का उद्देश्य भी यही है कि जो रज तम से वृत्तियां होती हैं मन में, उन वृत्तियों को रोककर हम शुद्ध रूप में लाएं। और इसको स्पष्ट बल्कि अति स्पष्ट आचार्य चरक ने किया है और कहे वो यौगिक प्रक्रिया प्राथमिक रूप से हमको सृष्टि में सुख दुख का कारण हमारी विषय, इंद्रियां, मन, आत्मा का संयोग है। तो प्राथमिक रूप से वही कहे कि मन, इंद्रियों को और मन को निग्रह करना। फिर चरक शरीर अध्याय 3, वहां जाकर उन्होंने संपूर्ण योग को एक जगह बहुत संक्षेप रूप में कह दिया। इंद्रियाणी संक्षिप्य तू चंचला मन, इंद्रिया को सत्व परिसंत्याध्यात्म। इतना यौगिक प्रक्रिया इन्होंने अच्छा किया एक व्यवहारिक, कि पहले इंद्रियों को बाह्य जगत से संक्षिप्त माने रोकिए और मन में असंक्षिप्त या चंचल बना। फिर मन की जो वृत्तियां हैं, गतियां हैं, चंचलता है, उनको एक्स्ट्रावर्ट है तो उसको इंट्रोवर्ट कीजिए। परिसंति अध्यात्म, अंदर उसको इंट्रोवर्ट कीजिए। इंट्रोवर्ट कीजिए तो उस अवस्था में तत्व ज्ञान होगा। हमारे पास मन एक है, दो है और एक है, और एक साथ दो नहीं कर सकता क्रिया, एक ही करेगा। तो या तो मन को हम एक्सट्रोवर्ट रखें, बाहर का काम ले, बाह्य जगत से इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करें, तो बाह्य जगत के ही ग्रहण करते रहेंगे। और यदि आत्मज्ञान लेना है तो उस मन को बाह्य जगत से अंदर करना होगा, क्योंकि जब तक वो बाह्य जगत में इन्वॉल्व होगा उसको आत्मज्ञान नहीं हो सकता।
तो उन्होंने एक यौगिक प्रक्रिया बतलाई कि इंद्रियाणि संक्षिप्य संक्षिप्य चंचलो मना प्रविशन्ति। तब लास्ट में कहे सर्वभावेभ्यो परिक्षेप, यदि इस स्थिति में हम आ जाते हैं तो सभी भावों की परीक्षा हो सकती है। तो जो उन्होंने योग का स्वरूप दिया, एक श्लोक में सब स्वरूप दिया, वह अति व्यवहारिक है, व्यवहारिक भी है। और उन्होंने जो पद दिया आत्मेंद्रिय मनोर्थाना, उन्होंने इंद्रियों से, यहां भी हम देखें तो शुरू करते हैं इंद्रियों से और संक्षिप्य चंचलो मन से, और सत्वाजय में भी यही बात कहते हैं अहितेभ्यो इंद्रियो मनोनिग्रह, मन को रुकिए। तो ये जो हमारी चिकित्सा है सत्वावजय, ये पूर्ण रूप से यौगिक प्रक्रिया है। लेकिन आचार्य चरक ने ज्ञान योग का बहुत उपयोग किया, व्यवहार किया। प्राय योग के बहुत शाखाएं हैं इस समय और योगराज योग, लेकिन चरक संहिता में जो उपलब्ध है योग जिस स्वरूप में, वो ज्ञान योग के रूप में है। अब देखें हम लोग एक थोड़ा सा अंतर कि जहां स्मृति को योग शास्त्र में माना गया है विद्या स्मृति कारण में इसके, वही आयुर्वेद स्मृति से कहता है कि तत्वबोध होगा। और वहां पर शब्द भी है तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान का अर्थ, तत्व का अर्थ ही है तनु विस्तारे, जिससे एंटायर यूनिवर्स कवर हो, जिसकी सत्ता एक की हो, कवर्ड हो पूरा, यानी ब्रह्म। तो ब्रह्म को जानना ही तत्व ज्ञान है, ब्रह्म को जाने ही तत्व ज्ञान है। और उन्होंने चरक शरीर जब हम देखते हैं तो पूरा अध्याय के अध्याय इसी पर आधारित है, तत्व ज्ञान पर। और तत्व ज्ञान होगा तो सीधे कहते हैं उस तत्वज्ञान से ब्रह्मत्व की प्राप्ति है। ज्ञान योग, चार चरक ने योग में भी ज्ञान योग का भी व्यवहार दिया। ये तत्व ज्ञान कैसे होगा, उसमें स्मृति को भी लाया कि स्मृति का अर्थ क्या है कि जो हम व्यवहार किए थे या खाए थे या इज्जत दिए थे या इज्जत लिए थे या बेइज्जत हुए, ये नहीं स्मृति। स्मृति का मतलब हुआ वेयर फ्रॉम वी हैव कम, कहां से हम आए, हमारा कारण क्या है, वो स्मृति, उसका यदि स्मरण हो जाए वही तत्व ज्ञान है। और उसी तत्व ज्ञान के रेफरेंस में आचार्य चरक ने शरीर में पूरा तत्व ज्ञान का वर्णन किया और कहा इस तत्व ज्ञान से जो होता है, ये तत्व ज्ञान होता है, ये हमेशा ब्रह्म को प्राप्ति कर। अब आए हम लोग यौगिक प्रक्रिया, उनका उद्देश्य सत्य को बढ़ाना और स्तंभ को हटाना, तत्वावजय की यह प्रक्रिया। अब कहते हैं फिर उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब योग प्राप्त हो जाए कैसे जानेंगे, क्या होगा इससे, आत्मस्थे मनसि स्थिर है। तो इस प्रकरण को भी बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसका व्यवहार क्या है। तो कहे कि तैरे विमलम सत्वम, जब मन मल रहित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, शुद्ध स्वत्व रूप में होता है। इसको कैसे लाए, तो बहुत बड़ा उदाहरण दिए कि मिजाजमान तैल केच भी, कि जिस तरह तेल से और कपड़े से दर्पण को साफ किया जाता है, दर्पण की गंदगी जाती है, उसी तरह मन को शुद्ध करने के लिए मन में भी निर्मलता रहनी चाहिए। और यदि वो स्थिति आ जाती है, कहते हैं कि जब ये स्थिति आ जाती है तब क्या होता है कि शुद्ध स्थिर मन शुद्ध हो जाता है। जो विकृत मन है, रजतम से विकार है, तो रजतम हट जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होकर क्या होता है, स्थिर दीपो दीपा से, वो मन स्थिर हो जाता है।
और जब स्थिर हो जाने का अर्थ हुआ उसमें किसी प्रकार की वृत्ति, और ये स्थिति, ये रिफरेंस कहाँ दिया उन्होंने? शरीर अध्याय 1 में तो योग की परिभाषा दे दी है कि आत्मस्थ मन से स्थिर है, लेकिन ये प्रोसेस, व्हाट विल बी प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या होगा टू अटेन दिस स्टेटस? इस स्टेटस को प्राप्त करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस अपनाएं कि हमारा मन स्थिर रहे? कौन सा यौगिक प्रक्रिया अपनाएं? उन्होंने एक ही प्रक्रिया दी, लोक पुरुष के अर्थ में, कि लोक को अपने में, अपने को लोक। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि लोक और पुरुष जो कुछ भी है उसमें जो तत्व है वो एक है, जिससे घटा है, जिससे कवर्ड लोक है उसी से कवर्ड हम हैं। ये नहीं देखना है कि लोक सृष्टि हम एक हैं, हम उनमें हैं। ये देखना है कि जिससे कवर्ड लोक है उसी से कवर्ड हम हैं। और इस चैप्टर में उन्होंने यही बात बताई है, ये उनकी यौगिक प्रक्रिया है। कहते हैं ना योग माने जोड़ना, प्राय हम लोग कहते हैं कि जोड़ना, दो को जोड़ना ही योग है नहीं? जैसे जब भी हम उपनिषद काल का योग सिखोपनिषद का डेफिनेशन देखें तो योग सिखोपनिषद में इसी तरह की योग की परिभाषा दी गई है। अपान प्राणाय क्या, प्राण वाला अपान को एक करना, रजसो रेतसो एक क्या, रजस और रेतस को एक करना, फिर कहे सूर्य चंद्र हो चंद्रमसो एक क्या, सूर्य और चंद्रमा को एक करना, फिर लास्ट में कहते हैं कि जीवात्म परमात्मा एक क्या होगा, जीवात्मा और परमात्मा को एक करना योग है। ये उपनिषद की परिभाषा योग सिखोपनिषद। वहां कह दिया गया कि प्राण अपान को एक करो ये योग है, रजस रेतस को एक करो ये योग है, सूर्य चंद्रमा को एक करो ये योग है, और जीवात्मा और परमात्मा को एक करो ये योग है। जो लोक पुरुष का सिद्धांत है यही योग है कि पुरुषो अयम लोक संहिता, ये योग है। और इसमें ज्ञान योग में ये कहे कि जिससे कवर लोक है उसी से कवर हम हैं, दोनों को कवर करने वाला एक है। और ये ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है, सत्याबुद्धि आती है। और जब सत्याबुद्धि आती है तो स्पष्ट है कि शुद्ध सत्व से या सुधा सत्याबुद्धि प्रवर्तते। सत्याबुद्धि क्या है, तो शुद्ध सत्व यदि मन से रज और तम दोनों अलग हो जाए, शुद्ध रूप में हो जाए सत्य, तो उससे परिवर्तन क्या होता है, सत्याबुद्धि बुद्धि होती है। ये भी क्लियर कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे योग यथा साधने सांख्यम संघाते गया। वहां एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि योग दर्शन योग यथा साध्यते सांख्यम, फिर सांख्य लेके सांख्यम संपद्यते यथा। तो योग से जिसको हम पाने के लिए, जिस स्थिति को पाने के लिए साधना करते हैं, सांख्य जिसको पाने के लिए ज्ञान योग की बात करता है, वो स्थिति सत्याबुद्धि से प्राप्त हो जाती है। तो इन्होंने जो लोक पुरुष का एक प्रोसेस दिया, एक विधि दिया, ज्ञान योग का एक दिशा निर्देश दिया। हालांकि ये निर्देश श्रीमद् भागवत गीता में ये निर्देश दिया, ये निर्देश में ये कहे कि हम जो ये विधि आपको बतला रहे हैं लोक पुरुष को देखने की, यही विधि, इसी के प्राप्ति के लिए योग में साधना की जाती है, और इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए सांख्य में सब ज्ञान दिया गया है, और वो मिल जाता है इससे। और कहे यथा नापलवते किंचित सर्वसन्यासते बता, जब सत्याबुद्धि आ जाती है तो सर्व संन्यास हो जाता है, इसी से भी कोई आसक्ति नहीं रह जाती, मनुष्य संन्यास्त हो जाता। तो ये स्थिति के लिए उन्होंने जो चरक ने अपना वर्णन किया वो अपने सिद्धांत पर किया,
अपने सामान्य के सिद्धांत पर किया। क्यों? कि जो योग का स्वरूप वो लाए, उनको स्वरूप को अपने सिद्धांत पर लाना था। और ये सर्वविदित है, आयुर्वेद के हर व्यक्ति जानते हैं कि आयुर्वेद का प्रथम सिद्धांत सामान्यवाद है। क्यों प्रथम सिद्धांत है? कि जितने भी आधारभूत सिद्धांत हैं इसी पर आधारित है। चाहे त्रिदोष हो, चाहे षड्धातु हो, धातु हो, चाहे पंच महाभूत हो, सभी सिद्धांत सामान्यवाद पर ही है। तो उसी सामान्यवाद से वो चिकित्सा भी की है और उसी सामान्यवाद का स्वरूप देकर मोक्ष की भी बात की है, जबकि स्पष्ट कहते हैं कि मोक्ष जो ही मोक्षदायक है वो यौगिक प्रक्रिया है। योगे मोक्षे से सर्वासाम वेदनानाम भवति। तो जो भी प्रक्रिया उन्होंने मोक्ष के लिए दी वो सब यौगिक प्रक्रिया है, लेकिन चरक संहिता ने जो यौगिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया अपने रूप में किया, अपने शास्त्र के अनुसार किया। अब उसी सामान्य से रोग मुक्ति कर रहे हैं और उसी सामान्य से मोक्ष भी कर रहे हैं। तो कौन सा यौगिक प्रक्रिया अपनाए कि मोक्ष हो? तो उन्होंने वहां प्रश्न आया है, शरीर स्थान अध्याय 5 में प्रश्न पूछा है शिष्य अत्रि से, अग्निवेश पूछे हैं कि किम प्रयोजनम सामान्यस्य। अब बार बार सामान्य की बात कर रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? तो यहां पर जवाब क्या देते हैं? यहां पर वृद्धि क्षय नहीं कहते हैं, यहां इस सामान्य का उत्तर क्या देते हैं? किम प्रयोजनम सामान्यस्य, तो कहते हैं इस सामान्य से लोक पुरुष देखने से सत्याबुद्धि जाती है, इससे सत्याबुद्धि की उत्पत्ति होती है, और जो सत्याबुद्धि की उत्पत्ति होती है उससे मोक्ष होता है। तो उसी का सामान्य का इहलोक में चिकित्सा में किए, लेकिन मोक्ष के लिए इस सामान्य का प्रयोग कर दिए लोक पुरुष को एकत्व कर। सामान्य है ही क्या? यही योग है। सामान्य की पूछा जाए परिभाषा क्या है? तो सामान्य में एकत्व करे, एकत्व करे जो जोड़कर वो सामान्य है। तो कैसे जानेंगे कि सामान्य है? तो तुल्यता ही सामान्य, तुलना कर लीजिए, एकत्व हो जाए तो सामान्य है। दोनों इसका प्रयोजन क्या है? तो सर्वदा संभावनाम सामान्य, इस तरह से उन्होंने दिया। इसी सामान्य का यहाँ कह रहे हैं किम प्रयोजनम सामान्यस्य, तो सामान्य से सत्याबुद्धि होती है और सत्याबुद्धि ब्रह्म को प्राप्त मोक्ष देती है। तो इस तरह यहाँ पर उन्होंने एक यौगिक प्रक्रिया अपनाई। वो यौगिक प्रक्रिया वो ज्ञान योग का था और लोक पुरुष को अपने में दी। अब इसके अलावा यदि हम देखें शारीर स्थान, तो शारीर स्थान संपूर्ण रूप से यदि कुछ अध्याय को बोल जाए तो योग विद्या ही है। और उन्होंने यहां भी बात मोक्ष की, आश्चर्य होता है। वो तो कहते हैं कि एनाटॉमी पढ़कर भी आदमी मोक्ष प्राप्त कर लेगा। संख्या शरीर यदि पढ़े तो संख्या शरीर में जाकर देखें तो क्या कहते हैं, ये योग का कैसा स्वरूप देते हैं। इससे तो अच्छा योग का कोई स्वरूप हो ही नहीं सकता। वो कहते संघाते प्रवृत्ति संख्याते अपवर्ग। एक लाइन में संख्या शरीर में उन्होंने बता दिया कि संघाते प्रवृत्ति संख्याते अपवर्ग। वर्ग मोक्ष को कहते हैं कि शरीर को संघात रूप में, संघनन के रूप में देखिए तो प्रवृत्ति होती है, और संख्याते अपवर्ग इस शरीर को अलग अलग देखिए कि शरीर क्या है, तो इसमें वर्टिब्रे अलग, नर्व अलग, आर्टरी अलग कर दीजिए तो इस शरीर से बेरक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने शरीर में भी कह दिया, रचना में भी कह दिया कि संघाते प्रवृत्ति संख्याते अपवर्ग। तो पूरा का पूरा कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहां उन्हें योग का स्वरूप नहीं दिया। चिकित्सा, जरा हम लोग रसायन पढ़ते हैं, रसायन पढ़े तो रसायन में क्या लिखते हैं कि इस रसायन को सेवन करने से ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाती है, ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है। जहां भी मोक्ष की बात आई ब्रह्मत्व के
उनका योग ही है, उनका स्वरूप है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर उन्होंने इस योग का व्यवहार विभिन्न रूपों में न किया हो। यदि हम कह दें कि योग का अर्थ, हम लोग प्राय क्या जन सामान्य समझते हैं कि योग का अर्थ है कुछ आसन, प्राणायाम, मुद्रा। जो बढ़िया योगी है वो कहेंगे कि हम मुद्रा भी करते हैं, खिचड़ी वगैरह करते हैं। उससे भी जो होंगे थोड़ा पहुंचे हुए कहेंगे हम बंद भी करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन योग का ये स्वरूप नहीं है। योग का सारे क्रियाओं का उद्देश्य एक ही है कि मन को, अपने वृत्तियों को रोककर शुद्ध अवस्था में लाना, बस चित्त वृत्ति में होगा। और आचार्य चरक ने अपने संहिता में योग की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है, कोई ऐसा व्यवहार नहीं है जो अपने शास्त्र में न दिया। अब देखिए, अब सुख दुख क्या लिए उन्होंने, अब इसको कैसे, सुख दुख को हम लोग प्राय दर्शनों में पढ़ते हैं। सुख क्या है? तो धर्म जन अनुकूल वेद नियम सुख। जो अनुकूल वेदना है वो सुख है, लेकिन आचार्य चरक ने इसको स्वीकार नहीं किया। ये धर्म जो अनुकूल वेदना ही सुख है, इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और फिर जाकर विमान स्थान में जहां कार्यफल दे रहे हैं वहां सुख को मेडिकल आधार पर स्वीकार किया। इसीलिए इंद्रिय मनोबुद्धि तुष्टि सुखा, कि जहां वह स्टेट जबकि फिजिकल, मेंटल, सेंसुअल, इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट हो और सेचुरेशन, तुष्टि हो, न अधिक न कम। अधिक हो गया तो भी रोग का कारण संतर्पण जन, और कम हो गया तो अवतर्पण। तो ये योग का एक उन्होंने दैनिक जीवन इसमें भी व्यवहार दिया। स्पष्ट है कि योगा दृष्टि चतुर्विधा, ये योग ही जो है सुख का भी कारण है, दुख का कारण है। इसीलिए जब योग की परिभाषा दी तो उन्होंने सुख दुख दोनों लिए, सुख दुख मनारंभे आत्मस्ते मनी। तो जो चरक संहिता का योग का स्वरूप है वो एक 100% व्यवहारिक स्वरूप है। वो व्यवहारिक स्वरूप योग दर्शन का भले आसन में न हो, प्राणायाम में न हो, लेकिन उसका व्यवहार तत्काल के जो प्रचलित योगिक क्रियाएं थी उस रूप में है। बार बार यदि हम सदवृत्त का प्रकरण देखें तो जितना यम नियम है वो उपनिषद कालीन यम नियम जो 10-10 हैं वो सबका उसमें इंक्लूड किया गया है। और लास्ट में जब उपसंहार करते हैं, उपसंहार करने में कहते हैं कि इसमें हमने क्या मतलब आक्रमणा, ब्रह्मचर्य, तप आदि करे, यही सदवृत्त का उपसंहार। तो ब्रह्मचर्य, तप आदि का सबका उन्होंने किया, लेकिन एक व्यवहारिक रूप में। क्यों कि आयुर्वेद का या आयुर्वेद में आने वाले सामान्य जन होते थे, असामान्य जन को भी ये अधिकार है ये यौगिक प्रक्रिया। उन्होंने योग का वह स्वरूप दिया जो जन सामान्य। बाद में जो योग दर्शन में या योग विद्या के नाम पर डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसमें कुछ अल्टरनेट्स भी आए। अब अल्टरनेट्स में हमारे यहाँ पंचकर्म है, शोधन करते हैं, तो यौगिक प्रक्रिया में भी शोधन किया जाता है। नौली धोती ये सब क्रियाएं होती है, लेकिन वो शोधन ही है, तो अल्टरनेट है। लेकिन जो ओरिजिनल योग है चरक संहिता में, वो योग का व्यवहारिक स्वरूप हर अर्थ में है। चाहे चित्त वृत्ति का हो, कहे सच्चे पर चंचलो मना, आत्मस्थे मनसी स्थिर भी कर दिए। और ये भी कहे कि कोई भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से सुख दुख का कारण तो सिर्फ प्रत्यक्ष ही होता है। यदि प्रत्यक्ष न हो तो न सुख हो न दुख हो, और जब तक इन चारों का संयोग है तब तक सुख दुख नहीं।
जब मोक्ष को परिभाषित करने लगे तब उनके सामने समस्या आई कि किस दर्शन की परिभाषा हम दें मोक्ष की। क्या समाधि की अवस्था की परिभाषा दे दे या मोक्ष की? तो उन्होंने सर्व दर्शनों का समन्वय कर दिया और कह दिया कि रजस्तमो अभावात्, रजतम का भाव हो जाए यानी सत्व बच जाए। सांख्य ही मानता है राजपुरुष में मोह इच्छा दुष्कर्मजा। इस सृष्टि की उत्पत्ति जो होती है राजपुरुष का हेतु क्या है? तो रजवर्तम। इसको चरक ने स्पष्ट किया कि रास पुरुष संज्ञस्तु मोह इच्छा दुष्कर्मजा। जो द्वेष और मोह से कर्म करते हैं वही इसका कारण है, रजवर्तम। तो उन्होंने पहला किया रजस्तमो अभावात्, सांख्य और योग का हो गया मोक्ष। रजतम को हटाइए सत्व बचाइए, जो भी यही कहता है चित्तरितिनुर्धा, रजतम को हटाइए सत्व को बचाइए। अब फिर कहे बलवत् कर्म संचयात्, वेदांत और ये मीमांसा में कर्मवाद है। क्या ठीक है, आप मानते हैं मोक्ष कर्म से, मानते हैं कर्मवाद है, तो बलवत् कर्म संचयात्, जो हम कर्म किए हैं जिस बल से किए हैं उनका क्षय हो जाए मोक्ष। अब बचे न्याय वैशेषिक, कहे कि आपका भी मोक्ष हम स्वीकार करते हैं, तो कह दिए बीजोगा सर्व संयोग या पुनर्मोक्षिते। आप मानते हैं परमाणुओं के संयोग से सृष्टि बनती है, ये परमाणुओं से रचना होती है, तो बीजोगा सर्व संयोग है, जितने संयोग है उनका बीजोग हो जाएगा मोक्ष। तो उन्होंने इस तरह मोक्ष प्रकरण स्वीकार तो किया, योग को स्पष्ट रूप से कहीं शक नहीं कि यौगिक की प्रक्रिया से मोक्ष होगा, लेकिन मोक्ष की जो अवधारणा थी वो छवो दर्शन की अवधारणा को एक श्लोक में कह दिया। वो सांख्य योग का कह दिए रजस्तमो अभावात्, मीमांसा वेदांत को कह दिए बलवत् कर्म संचयात्, वैशेषिक को कह दिए कि बीज होगा सब संयोग है। तो जो संयोग विभाग तद दुख संयोग वियोग का जोगा, उस योग को उसी परिप्रेक्ष्य में तीनों का ला कर तो पूरा जहां देखेंगे कहीं भी, अब मान ले हम कहे आहार निद्रा ब्रह्मचर्यस्व, ये तीनों के दिए, लेकिन व्यवहारिक दिए। यदि निद्रा को हम लोग योग दर्शन पढ़ते हैं तो निद्रा को दुख कारण मानते हैं, कार्य है सब, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको वैष्णवी का दिया गया निद्रा को, और कहे निद्रा तम सुखम दुखम पुष्टिकार संबलाबलम विरिस्ताम क्लीनता सेवा ज्ञानम च, ये निद्रा को भी ला दिए यहाँ ज्ञान और अज्ञानता में। ब्रह्मचर्य इस प्रक्रिया को, तो इस प्रकार योग के हर प्रक्रिया उन्होंने हर प्रक्रिया को अपनाया, लेकिन अपने रूप में अपनाया। क्यों? कि इसका व्यवहार जन सामान्य को देना था, जन सामान्य को करना, इसलिए। और सबसे जो सिद्धांत अपनाया योग का यही कि सुख दुख का कारण उन्होंने सिर्फ और सिर्फ योग को माना, और शरीर स्थान में क्लियर कर दिया कि नैव इंद्रिया अर्थात सुख दुख से हेतवा, न इंद्रिया सुख दुख का कारण है न विषय सुख दुख का कारण है। सुख दुख का कारण क्या है? दृष्टा योग चतुर्विधा, योग ही सुख दुख का कारण है, जो चार है। और सुख हेत समत्व का संयोग दुर्लभ, ये दुर्लभ है लेकिन असंभव नहीं है। तो इसी का उपाय बता गए, पूरा शरीर स्थान यौगिक प्रक्रिया ही है। लेकिन अब ये बात है कि जिस रूप में हम योग को अपना रहे हैं, जिसको हम योगा समझ रहे हैं, उसका बहुत उल्लेख चरक संहिता में नहीं है। इसी तरह की यौगिक प्रक्रिया का ये आसन बस एक है, ध्यान है तो काली बतूं सत्तोसा चरक संहिता में, लेकिन वो सारी प्रक्रिया है जो कि जिसके चलते मन शुद्ध हो, मन नियमन हो।
नियंत्रित रहे। क्यों? कि मन का कंट्रोल करने वाला, निग्रह करने वाला स्वयं मन ही है। मन का कंट्रोल करने वाला दूसरा फैक्टर नहीं है। इंद्रियाभिग्रह स्वस्थ निग्रह, मन का कंट्रोल सिर्फ मन ही कर सकता है। और यहाँ पर आचार्य चरक ने योग का उपयोग किया कि मन को कंट्रोल कैसे करें, मन का नियमन कैसे करें। और पूरे ग्रंथ में जगह जगह पर उन्होंने इस प्रक्रिया का वर्णन भी किया है कि मन को कैसे हम निग्रह करें और कैसे कंट्रोल करें। तो योग का स्वरूप चित्तवृत्ति निरोधक का स्वरूप चरक ने आत्मस्थे मनसी स्थिर में दी है, मन की स्थिरता से। और मन की स्थिरता में उनका साइंटिफिक विजन यही था कि रज और तम को कैसे हटाए। इसका उन्होंने वर्णन भी किया, कई जगहों पर किया। जब मानस प्रकृति का उल्लेख करने लगे, मानस प्रकृति में नहीं, सूत्र स्थान में उन्होंने मानस प्रकृति को जब परिभाषित किया तो एक बहुत बढ़िया वहां संकेत दिया कि यद गुणम चाभिक्षण जे चानुवर्तते सत्वम, जिस गुण का लगातार अनुवर्तन करता रहे व्यक्ति, उसी तरह की उसकी मानसिकता हो जाती है और उस तरह की मानसिक प्रक्रिया होती है। ये इतना बढ़िया यौगिक प्रक्रिया है। उदाहरण है कि जब महर्षि वाल्मीकि 10वें रूप में थे तो राजसिक और तामसिक थे। अजत गुणम चाभिक्षण जे चानुवर्तते सत्वम, लेकिन लगातार कंटिन्यूअस अभ्यास करते करते रामा रामा करके वो 10वें से महर्षि हो गए। और इस बात को चरक ने इंडिकेट किया है, यहाँ प्रोसेस दिया है कि आप कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि थियरी लिख दिया, कहा जद गुणम चाभिक्षण जे चानुवर्तते सत्वम। किसी भी गुण का यदि मानसिकता परिवर्तन करना है या जो मन को नियंत्रित करना है तो उस गुण का बार बार अभ्यास करना होगा। अब बार बार अभ्यास करने से उस तरह की मानसिकता हो जाती है। तो इससे बढ़िया यौगिक प्रक्रिया क्या होगी? लेकिन दुख ये है कि हम लोग स्वयं आयुर्वेद वाले इन सब प्रक्रियाओं को पीछे गए, कभी इन प्रक्रियाओं को सामने लाने की कोशिश भी नहीं करते। चरक संज्ञा में जो यौगिक स्वरूप है वो ज्ञान युग से, और मन को कैसे शुद्ध किया जाए, सुधा स्थिरा किस रूप में लाया जाए, इसका पूर्ण विवरण भरा है। हालांकि 1 घंटे के व्याख्यान में या लेक्चर में हम लोग आपस में इस पर वार्तालाप नहीं कर सकते। ये तो एक सीरीज वर्क है। कम से कम चरक का योग का स्वरूप किया जाए तो महीनों सीरीज चलेंगे इसके पहले। लेकिन हम आयुर्वेद वालों का ये धर्म भी है, कर्म भी है। ये कुछ हमने जो दिया ये मुश्किल से माने कि चरक के स्वरूप का 5% एक संकेत है। 95% को तो हम लोग टच ही नहीं किए। जो मोटी मोटे बात थी को हम लोग कहते हैं कि पूरा एक ही लाइन हम बताए कि लिखा भी गया है योगियों द्वारा। तपोवास अध्ययनम कहा गया तो लिखा भी गया है जिसके लिए योगियों के लिए, लेकिन ये जन सामान्य का भी लाभ हुआ। तो इसका मौलिक आधार ही पहले कहा गया ना शुरू महर्षियों की जम नियम तप से जो दैदिक ज्ञान थे, स्पष्ट कहा गया। तो योगियों द्वारा इससे मूल होकर आयुर्वेद की रचना हुई चरक संहिता की, योगियों के लिए ही लिखी गई। तभी हम देखेंगे चिकित्सा में, रसायन में दिव्य औषधियों का प्रयोग, जहां कहा गया कि गृहस्थ वानप्रस्थियों के लिए नहीं है, ये योगियों के लिए है। तो ये स्पष्ट है कि आयुर्वेद योगियों के द्वारा योगियों के लिए भी और जनहित में 2 प्रकार से ये ग्रंथ लिखा गया है। जन सामान्य के लिए औषधियों का वर्णन है और योग विद्या के लिए, योगियों के लिए, तत्वज्ञानियों के लिए पूरा शरीर स्थान धरा है, वो तत्व ज्ञान भी है। और उच्च स्तर की मानसिकता योग द्वारा कैसे प्राप्त की जाए, यही सत्वावधि।
तत्वावधाय मानसिक रोग की चिकित्सा नहीं है, मनोचिकित्सा है। और यही योग का उद्देश्य है। और एक में हमने स्पष्ट किया कि स्पष्ट कहे सीधे कि योग यथा साध्यते सांख्यम संपद्यते यथा, कि जिसको सांख्य वाले या योग वाले जिस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमने व्यवहारिक विधि यहाँ बतला दी। तो इस तरह एक संक्षिप्त चरक संहिता में योग के स्वरूप का ये परिचय मात्र है। ये से न माना जाए कि इतना ही है, कहें ही कि ये 5% भी नहीं है, एक और परिचय मात्र है। और हो सकता है कि हमारे व्याख्यान से आप लोग बहुत बोर भी हुए होंगे, हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम लोग तो मौलिक सिद्धांत वाले हैं ना, जिसको नींद नहीं आती विद्यार्थियों को हमारे पीरियड में सो जाते हैं। तो ये सब विषय ऐसा है कि इसमें बहुत इंटरेस्ट तो आएगा नहीं, फिर भी यदि आप बोर हुए हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और अपने शिष्या दुर्गावती को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए इस बहाने भी हम लोग मिल लिए, कम से कम प्रोफेसर अग्निहोत्री जो हमारे सीनियर हैं, अग्निहोत्री जी 3 साल, तो ऐसे वरिष्ठ भाइयों से मिलने का अवसर मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से जितने भी प्रतिभागी हैं वो किसी न किसी अंश में, अगर उन्होंने इस व्याख्यान की एक लाइन भी ग्रहण की है तो उनके भविष्य में वो काम आने वाली है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न ले लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ही है सर। हाँ पूछिए। एक संशय है कि जिस प्रकार आपने बताया कि चरक संहिता में ज्ञान योग का संकेत काफी कुछ मिलता है, मुझे ये पूछना था कि सर जैसे श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का वर्णन किया है, तो क्या चरक संहिता में भक्ति योग और कर्म योग का भी वर्णन मिलता है या नहीं? सबका है। अभी बताया ना कि कर्मसु कौशलम योगो वैद्य गुणानाम। और यदि वैद्य के लक्षण पूरा कलेक्ट करके देखें, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, रेणु के थीसिस में हमने कलेक्ट भी कराया, तो सब योग के ही प्रक्रियाएं हैं लक्षण योग की। कर्म कुशलता का जो योग है योगो वैद्य गुणानाम। आप जरा वैद्य को क्या करना चाहिए, वैद्य के लिए पहले की प्रज्ञा विशोधित, अपनी प्रज्ञा को शुद्ध करे। तो प्रज्ञा शुद्ध करने का अर्थ क्या, औद्योगिक प्रक्रिया है। तो कोई ऐसी परिभाषा नहीं है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, कोई ऐसा योग नहीं है। और एक बात और कि जब दृढ़बल चरक संहिता पूरा की तो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि चरक संहिता के बारे में क्या लिखे, तो लास्ट लाइन चरक संहिता की लिखे कि चिकित्सा वह निवेशस्य सुस्तातुलितम प्रति जगन हास्ति तदन्यत्र जन्य नास्ति न तत्कचित। जो चरक में है वही सभी जगह है, जो इसमें नहीं हो कहीं नहीं है। और बस इतना करना है, जो ट्रेस आउट करना, इसमें सब है। जो तत्व ज्ञान जहाँ है, तत्व स्मृति तत्व ज्ञान है, तो तत्व ज्ञान पूरा ज्ञान योग का ही प्रकरण है। योग कर्मसु कौशलम योगो वैद्य गुणानाम, ये कर्म योग का ही टोटल है। यहाँ तक कहते हैं कि गुरु में भक्ति शिष्य रखे, भक्ति से रहे शिष्य परीक्षा में, तो क्या वो भी भक्ति है? तो सर जो परीक्षा ली जाती है वो भी भक्ति योग का उदाहरण है। योगिक भक्ति योग में परीक्षा नहीं, उस परीक्षा में कहा गया ना कि भक्त होना चाहिए। गुरु से आप जो प्रकरण में उपदेश दिया गया उसमें पहला उपदेश क्या है, भक्ति का है, भक्त होना चाहिए गुरु का। और यही नहीं, परीक्षा में भक्ता सशीलस्य, तिल की परीक्षा, भक्ति की परीक्षा, यह है सब ना, उसका व्यवहारिक स्वरूप है। सर एक प्रश्न और है, मधुलिका सिंह जी का प्रश्न है कि जो योग विधा है वो पूरी तरह सांख्य दर्शन पर निर्भर है, या सांख्य दर्शन का ही इलाबरेशन है योग, तो दो अलग अलग दर्शन बनाने की आवश्यकता क्या हुई जब सांख्य? बता देते हैं। सांख्य विश्लेषण है, सांख्य विश्लेषण एनालिटिक है। वो विश्लेषण करता है कि 1 से बढ़ते बढ़ते कैसे 25। अयोग संश्लेषण है,
उन 25 को सिमटते सिमटते एक, तो एक को विश्लेषण करे, एक को संश्लेषण है। तो सांख्य विश्लेषण है तो योग संश्लेषण है। सांख्य ये कहिए कि फैलाता है और योग उसको समेटता है, यही है। आशा है मधुलिका जी को अपना उत्तर प्राप्त हो गया होगा। तो हमारी कलीग डॉक्टर काशीनाथ जी का भी एक सवाल है। काशीनाथ जी को अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर नमस्कार सर, एम आई ऑडिबल? Sir, in Sutrasthana, Charaka Sutrasthana, first quotation, there is a saying that Patanjalim Mahabhasha Charaka Pratisamskrutam Mano Vakkaya Doshanam Artyai Pate Namah. So directly Charakacharya says that whenever there is an ailment related to the mind, so we should go for acceptance of the yoga. योग के बारे में बताते हैं। और शारीरस्थान में भी there is a exclusive explanation about the yoga. So ultimately yoga is part and parcel of Ayurveda. लेकिन आजकल के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, बहुत सारे सेमिनार्स में ऐसा हो रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा, इंटरफेस ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा, टेकिंग सच काइंड ऑफ टॉपिक, डोंट बी सेपरेटिंग द योगा फ्रॉम आयुर्वेदा, बिकॉज देयर इज अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन इन द शारीरस्थाना एंड इवन फर्स्ट लाइन ऑफ द चरका टीका आल्सो सेज अबाउट द योगा। क्योंकि हमें मुझे लग रहा है कि हम दूर रख रहे। Today or nowadays, no doubt, some persons are going to say that yoga is a part of Ayurveda, etc., etc. Or yoga, there should be an integration between yoga and Ayurveda. Ayurveda always try to integrate the beneficial things. As for example, Ras Shastra was developed in Tantra Vidya. That was Tantric Vidya. But that was very beneficial for mankind. Ayurveda considered, accept it and integrate it with our herbs. Any science which is beneficial for mankind can be considered and integrated in Ayurveda. In fact, the yoga which is existing and popularized at present time, that is not part of Ayurveda, that is an alternate of Ayurveda. Because if you are going to look and observe the Hatha Yoga Pradipika, etc., in that the all asana pranayama are described according to disease and to cure the disease and to remove the disease. So the existing yoga or Hatha Yoga are the alternate of Ayurveda, not part of Ayurveda. What is the part of Ayurveda? That yoga is described only in Charak Samhita in form of those yoga which was existing in Upanishad period. So, what is public going to say? What are our thoughts? That is other thing. But any science which is beneficial for mankind can be regarded, can be considered in Ayurveda and can integrate with Ayurveda. That is no harm, and that I think that will be beneficial. Thank you, sir. Thank you very much, sir. One more question. So in Patanjali Yoga Sutra, directly they says that when Patanjali Mahavasha, in Yogena Chittasya Padena Vacha, Malam Sharirasya tu Vaidikena. Even in Charakacharya, as I stated, that Patanjali Mahavasha Charaka Pratisamskrutam. So here, these two lines from yogic science and Ayurveda science, they says that mind, I mean to say, yoga is preferably meant for the tackling the all psychological ailments or psychological disturbance. But at present, yoga is utilized as a overall personality development. Is it right or wrong, sir? No, this is wrong, not right. The main aim of yoga is going to disturb. We can say we are going to adopt yoga as a physical training, but that is not the original form of yoga. You are going to apply only some physical exercises which are described in yogic books. But the science of yoga is other thing. That is the science of mind or self-control, self-administration. In other words, we can say yoga is the science of self-administration. What are the procedures to administrate yourself or own self?
That is the unique science of entire world. That science is only to self-administration, and it is very difficult job to administrate oneself. Each and everybody always wants to administrate the other persons, but anybody has not tried to administrate his mind over oneself. But yoga is the book, yoga is the science which convey about the self-administration. That is other science. But we are going to adopt and integrate the yoga. That is only the science of physical training or physical health. मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैम, चरक में शारीर में एक दो शब्द आता है सर, जैसे कि शुद्ध सत्व समाधानात, मनोबुद्धि समाधानात. हाउ टू डिफरेंशिएट सर? वन ही एक्सप्लेन्स इन दी Aishwaryas and another he explains in the Moksha Sadhanas. How to differentiate these two terms? Shuddha Sattva Samadhanat and Manobuddhi Samadhanat. Manobuddhi Samadhanat means the function of man, and the action of man should be regulated, because buddhi is not any separate organ or tool. Buddhi is the advanced state of manas. After Chint Vichar Vyam Dhyam Sankalp, whatever your manas is going to decide, that is known as buddhi. Buddhi to Nisyatmika. Buddhi is not separate apparatus. Buddhi is the specific stage of manas. Means your all decision, your buddhi depends on your manas. That should be regulated and normalized. And Sattva Samadhan, Sattva is a synonym of manas, no doubt. But Sattva is the Suddha, pure state. While manas is the abnormal state, vikar, sodas vikara. Manas is the vikar. And in one place, in Vimanasthan, Charak has clarified it. Sattam manam uchyate tat sariras sarir niyamakam atmasanyoga. He has clarified Sattva is the manas. Sattva is the pure state. And wherever is attached with the rajas and manas. That is the manas, manate gyate iti buddhi, and without rajas manas cannot take any type of sensation or cannot receive any type of stimulus. That is manas. Lakshanam manasogyam jnanasya bhavadhavayasya. While without rajas and tamas, the state of sattva is the sudha, sudha is stira, etere bimalam sattam, and in reference of manas prakriti, sattvic prakriti has regarded as sudha. In that place, Charak has applied the Suddha word for Sattva. That is a slight difference between both. Otherwise, manas is the synonym of Sattva. And manas buddhi is not separate apparatus. Buddhi is the only advanced stage of Sattva. Thank you, sir. Thank you very much. Literally, sir, I am blessed. आज हम मेरा मनोबुद्धि समाधान कर दिया आपने. Thank you, sir. Thanks a lot. नमस्कार सर. आशा है सभी के प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा, और मैं व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले द्विवेदी सर का धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे फिर से मुझे एक बार फिर से सर को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी इसी तरह का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता रहेगा. सर का आशीर्वचन मुझे हमेशा मिलता रहेगा. अग्निहोत्री सर का भी शायद एक सवाल है. अग्निहोत्री सर का भी एक सवाल है सर. हाँ, आवाज आ रही है? जी सर. हेलो. जी सर, आ रही है. अच्छा. मैं सर्वप्रथम तो हमारे जो प्रिय अनुज हैं विजय द्विवेदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शाबाशी देता हूँ. और मैं प्रोफेसर द्विवेदी को सुन नहीं रहा था. दरअसल मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की उस गर्मामयी सीट से आने वाले
इस उद्घोष को सुन रहा था, ऐसा मुझे फील हो रहा था। और सत्य तो यह है कि अब इस समय इस प्रकार की गहराई से पढ़ाने वाले अध्यापकों का अभाव हो गया है। जितनी गहराई से इन्होंने समझाया है, मेरा तो आरओटीपी हो गया, इतने आराम से इतनी चीजें समझ में आई हैं। और महत्वपूर्ण बात ये रही कि इन्होंने, जो मैं उपमा दे पा रहा हूँ, इन्होंने विशुद्ध रूप से दुग्ध में से नवनीत निकाल के सामने रखा है, जैसे चरक संहिता से योग कहाँ पर है। 1 माइक्रो मिलीलीटर में भी दूध में नवनीत है, उसी प्रकार से चरक संहिता के हर शब्द में योग है। इस बात को उन्होंने उद्धरणों के साथ में, संदर्भों के साथ में बहुत ही गहराई से प्रस्तुतिकरण किया है। जैसे कि दूध से नहीं नवनीत निकलता है, कितनी बार दूध को जमाया होगा, फिर उसका मंथन कर्म किया होगा, उसके बाद उस धारा प्रवाह तरीके से उस दूध को नवनीत को ला रहे थे, जो हर किसी के हाथ में पहुंच रहा था और उसके गरिमा से वो आत्मसात हो रहा था। बहुत ही इनको साधुवाद है। और इतने दिनों बाद ये शब्द सुनने को मिले। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मेरा तो सप्लीमेंट था कि हम अपने शब्दों को अपने प्रियजन तक कैसे पहुंचाएं। हम लोग सहयात्री रहे हैं, हम लोग साथी रहे हैं, एक ही संस्थान में संग रहने का अवसर मिला। फिर दुर्गावती जी ने हमें फिर सबसे आप लोगों से जोड़ा है, इसलिए वो विशेष रूप से इस सबके पीछे बधाई की पात्र हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते सर। आदरणीय द्विवेदी सर और व्याख्यान माला से जुड़े हुए सभी विद्वजन, यह हमारे लिए हर्ष का विषय है तथा गौरव की अनुभूति भी है कि इस व्याख्यान माला के प्रथम सोपान पे हमें द्विवेदी सर का सानिध्य प्राप्त हुआ। बीएचयू और काशी के जो भी विद्यार्थी हैं, उनको इस ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह तो सतत ही अभिभूत होता रहता है, परंतु हमारे लिए भी इसको प्राप्त करना एक बहुत ही सुखद अवसर है। और दुर्गावती मैडम का भी मैं धन्यवाद देता हूं, तो उन्होंने कोविड काल की इस मर्यादा में प्रधानमंत्री के अनुसार आपदा को इस अवसर में बदला। और मेरा सर से एक निवेदन है कि जब कोविड काल की मर्यादा समाप्त हो जाए, तब एक बार फिर हम उनसे रूबरू होना चाहते हैं और एक बार फिर हम उनसे वापस व्याख्यान सुनना चाहते हैं। इसलिए मैं सर का एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इतने कम समय में उनको सूचना हमने 2 दिन पहले ही दी थी, उसके बाद भी उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और हमको अपने ज्ञान से अभिभूत किया। धन्यवाद सर। इसी के साथ ही मीटिंग को समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।